हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और बच्चे आज हम क्लास 6 हमारी होगी परसेंटेज की। 5 क्लास हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हमारी परसेंटेज क्लास की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम बाकी कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंसाइज वे के अंदर रहते हैं और हमारा सिलेबस जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, मतलब लिमिटेड रहता है। हर सेक्शन आपको यहाँ पे कवर किया जाता है और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट सिंगल कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा परसेंटेज जो आपको यहाँ पे नहीं कराया गया होगा। ठीक है, आप इसके जो भी क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट आज हो जाएगी, उसके बाद आप उसको 4 से 5 बार इसको रिवाइज करने के बाद ही आप किसी भी पेपर का वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल एग्जाम एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, आप किसी भी एग्जाम का आप यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको 100% आप क्वेश्चन को यहाँ पे बना पाओगे। और मैं आपको यहाँ दावा करता हूँ कि आप मैथ्स के अंदर 100% आप यहाँ पे रिजल्ट देने वाले हो। जो बच्चे यहाँ पे 3 महीने मेरे साथ जुड़ेंगे उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने 100% अपना यहाँ पे 100% उनके मार्क्स किस तरीके से यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको क्या करना है, अपने साथ कॉपी अपने साथ लेके बैठना है। जो कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ आपको क्या करना है, साथ साथ उसको नोट डाउन नहीं करना। पहले आपको मैं जो बताता हूँ उसको आपको बाद में नोट डाउन करना है और प्रॉपर तरीके से आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बच्चे बेनिफिट ये होता है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि नोट्स के बच्चे बेनिफिट जब होता है जब आपके एग्जाम 10 से 15 दिन बचते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, कोई भी यूट्यूब वीडियोस किसी की टीचर से आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने प्रॉपर नोट्स को ही आपको यहाँ पे रिवाइज करना होता है। ओके, उसका बेनिफिट बच्चे आपको जब पता चलता है। करते बच्चे अपनी क्लास को स्टार्ट। और एक बार सभी क्लास बच्चे जो हमारे बच्चे हैं उनको एक बार क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लासेस को क्या करना है बच्चे शेयर करना है। ओके, और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आने वाला है। देखिए पहला आप क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक बार रीड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है, खुद ही सोल्व करना है। उसके बाद इस वीडियो को आपको यहाँ पे देखना है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, आगे फिर उसको सॉल्यूशन देखना है आपको कि मैंने किस तरीके से आपको यहाँ पे सोल्व कराया है और आपने किस तरीके से उसको सोल्व किया है। और ये मत समझिए कि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपके सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछे हुए हैं। ओके, और ये बच्चे स्पेशली मैं उन बच्चों को बताना, तो जो बच्चे ये बच्चे फाउंडेशन बैच आपको स्पेशली उन बच्चों को स्टार्ट किया गया था जो बच्चे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ओके, बढ़ते बच्चे आगे। क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ बच्चे, चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 में 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति केजी चावल का मूल्य बताना है आपको। क्या करना है बच्चे, ओरिजिनल प्राइस बताना है आपको। क्या बताना है बच्चे, ओरिजिनल प्राइस आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए किस तरीके से करेंगे बच्चे, आप देखेंगे एक बार। क्या करना है आपके पास बच्चे, चावल का 20% बच्चे आपको मैंने हमेशा बताता हूँ, परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालेंगे। 20% बच्चे कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है बच्चे, 1/5 आपका 20% होता है यहाँ पे। ओके, क्या बोला गया बच्चे, पहले आपके पास यहाँ पे क्या बच्चे, ओरिजिनल वैल्यू होगी आपके पास, और ये बच्चे आपके पास यहाँ पे न्यू वैल्यू यहाँ पे होने वाली है। ओके, क्या बोला गया बच्चे, प्राइस है, ये प्राइस आपके पास है। क्या प्राइस बोला गया है कि 20% बच्चे प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब कोई चीज 5 की थी, 1 की कमी होगी तो बच्चे क्या होगा, 5 से कोई चीज कितनी होगी बच्चे, यहाँ पे 5 से कोई चीज कितनी होगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ओके, कंजप्शन बच्चे हम बात करते हैं, कंजप्शन बात करते हैं, कंजप्शन हमें यहाँ पे पता नहीं तो उसका बच्चा हमेशा अपोजिट होता है। 4 से 5 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 to 5 आपको यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे आप कितना बच्चा बढ़ गया, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 1 का नहीं आ रहा बच्चा, कितने का आ रहा है, 50 केजी का अंतर यहाँ पे आपको दिख रहा है। कितना दिख रहा है बच्चे, 50 केजी का आपको यहाँ पे अंतर दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर कितना, 50 केजी का आपको यहाँ पे अंतर दिख रहा है। तो कितने का अंतर, बच्चे 50 मल्टीपल्स है, और तो बच्चे हम इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, उसको भी हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा आपके बच्चे, 5 के 20, कितना हो जाएगा बच्चे, 200 केजी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 250 केजी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 250 केजी हो गया। कितना होगा बच्चे, 200 केजी हो गया। यहाँ पे पूछा गया कि बताना आपको मूल्य कितना, मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना इसका हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर कितना आपके पास यहाँ पे 450 है। कितना बच्चे आपके पास यहाँ पे 450 आपके यहाँ पे प्राइस दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चे, 450 आपके पास यहाँ पे प्राइस दे रखा है। तो बोलेंगे सर 45 जो आपके पास है, 45 जो बच्चे आपके पास है वो किसके बराबर है, 50 केजी के बराबर है। तो क्या करेंगे इसको, 50 केजी के आपके पास बच्चे क्या है, ये बराबर है। कितना है, 50 केजी आपको बराबर है। तो आप इसको काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से बच्चे कितना, 9। कितना बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 9 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। कुछ गलती किया क्या हमने, 5 से कोई चीज 4 आ गई, ठीक है, और 4 से कोई चीज 5 आपके पास यहाँ पे हो गया। 4 से 5 आपके पास यहाँ पे हो गया। एक कमी से एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, कितना करता है, 450 के 9।
कितना बचे यहाँ पे 5 0 0 5 को 9 9 9 चौके 36 कितना 36। प्रति केजी चावल का मूल्य आपको यहाँ पे बताना था कितना का बचे आपके पास यहाँ पे 200 केजी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 200 केजी देखिए सही तो है। आपके पास पूछा क्या गया था, आपके पास यहाँ पे प्राइस नहीं पूछा गया, आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी पूछी गई। क्या बच्चे यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछेगी, मूल्य नहीं है बच्चे। यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे क्वांटिटी है। क्या है, मूल्य नहीं है बच्चे। क्या आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आपकी शुरुआत में आप यूज कर उसको 200 केजी। कितना बच्चे 200 केजी आपने यहाँ पे क्वांटिटी आपने उसकी यूज की थी। ठीक है 200 केजी आपने यहाँ पे क्वांटिटी यूज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे कि पहला जो मूल्य था बच्चे आपको ओरिजिनल वैल्यू थी कितना कंजप्शन आप यूज करते थे, तो 200 केजी आप यहाँ पे यूज करते थे। कितना 200 केजी आप यूज करते थे और प्राइस बढ़ने के बाद आप कितना करने लगे बच्चे 250 केजी आप यहाँ पे यूज करने लगे। ठीक है कंजप्शन आपका 250 केजी हो जाएगा कब, जब प्राइस बढ़ गया होगा। ठीक है प्राइस बढ़ गया होगा। ओके आई बात समझ में आपको बच्चे, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होना है। क्या करना था आपको बच्चे, यहाँ पे कोई चीज कितना बच्चे 20% क्या हो गया, बढ़ गया घट गया, वो तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू 20%। 20% फ्रैक्शन कितने होते हैं बच्चे 1/5 होते हैं। मतलब जो नीचे वाली चीज होती है वो क्या होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चे ओरिजिनल वैल्यू होती है, उससे क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उतना हम प्लस या माइनस को हम कर लेते हैं। बच्चे क्या हुई यहाँ पे कमी हुई है, क्या हुई है कमी हुई, मतलब 5 से कोई चीज 1 की कमी होगी कितना बच्चे 5 से कोई चीज 4 हो जाएगी। मतलब 5 थी पहले कितना हो गया बच्चे 4 हो गया। ये प्राइस है, प्राइस का बच्चे कंजप्शन उल्टा क्या हम, हाँ प्राइस का उल्टा ही कंजप्शन हो जाता है। 4 से 5 हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो बच्चे कितना बढ़ गया हमारे पास, एक क्वांटिटी के आगे बच्चे यहाँ पे बढ़ गया। एक नहीं बच्चे कितना 50 केजी बढ़ गया। कितना 50 केजी यहाँ पे आपका बढ़ चुका है। तो बच्चे कितना 50 टाइम्स है, तो बच्चे ये 50 टाइम्स हो जाएगा अपना, ये भी 50 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया 250 केजी आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चे कितना 200 केजी आपको पास यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था बताइए कि शुरुआत में कितना चावल यूज कर रहे थे। तो बच्चे शुरुआत में 200 केजी चावल यूज कर रहे थे और प्राइस बढ़ने के बाद प्रेजेंट टाइम पे वो 250 केजी चावल यहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है कंजप्शन उनका कितना था 250 केजी आपका यहाँ पे था। ओके आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखेंगे एक बार, देखिए एक क्वेश्चन इसका और होगा, देखेंगे एक बार। 20 केजी, हाँ खर्च नहीं ये भी नहीं है, तो सेम आ गया। देखेंगे इसको। देखिए गेहूं की प्रति केजी मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो गेहूं का मूल मात्रा आपको जाननी थी, क्वांटिटी आपको बतानी थी। यहाँ पे क्वांटिटी आपको बतानी है, तो आपको मैंने बताया था 20 केजी कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 20 केजी तो अभी तो आपने बताया था 20 केजी आपको बच्चे कितना होता है 1/5 होता है। कितना बच्चे 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चे 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे होती है। वही बच्चे से हम ऐसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या ओरिजिनल वैल्यू होती है और बच्चे न्यू वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगी। ये बच्चे अपने पास प्राइस हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे बच्चे कंजप्शन हो जाएगा। प्राइस बोला गया है क्या बच्चे 20% क्या होगी कमी होगी। क्या होगी बच्चे 20% कमी होगी, मतलब कोई चीज 5 के थी कितना होगा 1 की कमी होगी, तो बच्चे कितना 4 में हो गया। 5 से कोई चीज प्राइस कितना होगा बच्चे 4 हो गया। 5 से कोई प्राइस कितना हो गया 4 आपके पास यहाँ पे प्राइस हो गया। तो कंजप्शन बच्चे उल्टा होता है, 4 से यहाँ पे 5 आपके पास यहाँ पे हो जाए। कितने बच्चे अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 1 का नहीं आ रहा बच्चे कितना आ जाए 5 केजी आप अधिक खरीद रहे हो। कितना खरीद रहे हो बच्चे 5 केजी आप अधिक खरीद रहे हो, मतलब इसका 5 टाइम्स कितना बच्चे 5 गुना हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा बच्चे 5 गुना आपके पास यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चे ये भी अपना 5 गुना हो जाएगा, ये भी अपना 5 गुना हो जाएगा और बच्चे ये भी अपना 5 गुना यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 5 गुना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कितना होगा बच्चे 5 जो के 20, कितना बच्चे 20 केजी। कितना हो जाएगा बच्चे 20 केजी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे 25 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 25 केजी आपके पास यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे गेहूं का मूल मात्रा कितनी, मूल मतलब ओरिजिनल वैल्यू आपसे पूछी है, ओरिजिनल क्वांटिटी आपसे पूछी है। तो बच्चे आप बोलेंगे 20 केजी आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना बच्चे 20 केजी आपका बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 20 केजी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम कितना हो जाएगा बच्चे 25 केजी आपका पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम पूछता तो बच्चे 25 केजी हो जाता। उसने पूछा मूल मात्रा, मूल मात्रा बच्चे क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो कितना हो जाएगा आपका 20 केजी आपका पास यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 20 केजी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया बताएंगे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया आपको। देखिए ये सभी कॉन्सेप्ट आपको इतने मतलब इजी वे में आपको करा रहा हूँ, इतने इजी वे में करा रहा हूँ, इतना बच्चा कहीं भी कोई भी टीचर आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ टीचर बच्चे क्या करते हैं पहले बेसिक बताते हैं आपको, उसके बाद आपको ठीक है इजी बताते हैं आपको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक मेथड नहीं बता रहा, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा फालतू। पहले बेसिक सीखोगे फिर आप इसका इजी मेथड सीखोगे तो बच्चे क्या फायदा आपका,
कंफ्यूज जाओगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सीधा वह कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो आपको ईजी रहने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, बेसिक करना क्या करना है आपको, बेसिक, है ना। बेसिक बच्चे उसको समझना चाहिए। देखिए, जो चीज़ एडवांस में बेसिक सीखना चाहिए। एडवांस में बच्चे ऐसा चीज़ होती है, ऑटोमेटिक आपका ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे आप सीधा कैलकुलेटिव पे काम करिए, कैलकुलेशन पे काम करिए और अपना कॉन्सेप्ट पे काम करिए, जो फटाफट ईजी से हो जाए। लेकिन जो अपना एडवांस मैथ होता है उसके अंदर बच्चे आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बेसिक सीखने बच्चे वहाँ पे बहुत जरूरी होता है, वहाँ पे आपको बेसिक आना ही चाहिए। और हर कॉन्सेप्ट वहाँ पे बेसिक से किया जाता है, वहाँ पे कोई बच्चे ट्रिक नहीं लगती है। तो ओके, लेकिन अपना अर्थमेटिक ऐसा होता है, सबके बेस, सबका बच्चा बेसिक जो कंसेप्ट सबका सेम होता है, बस आपको बनाना आना चाहिए, बस आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ओके, तो अर्थमेटिक इजी होता है, अर्थमेटिक इजी होता है, एडवांस भी आपको इजी होता है, लेकिन एडवांस के लिए आपको बेसिक बहुत आना जरूरी होता है। बिना उसके बेसिक आप उसको क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। ओके, समझ आई बात है, आगे बढ़े। बहुत बच्चे ये वैसे देखें क्वेश्चन बच्चा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको हम डालेंगे। वैसे क्यों डालेंगे बच्चे, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड हुआ था, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये है परसेंटेज का। और ये इस क्लास के अंदर मतलब मैं जितना भी आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके बच्चे इतने रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पे आपको पिक कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं एक क्लास को 10-10 क्वेश्चन रहा हूँ वही पैटर्न पे। बच्चे आपको यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे हम उसको एक नहीं 10-10 बार प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अभी आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, और फाउंडेशन बैच में आपको मैं जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है बच्चे, मैं हमेशा सिलेबस को कंसाइज में रखता हूँ, बहुत छोटा रखता हूँ, कम रखता हूँ, ताकि आप उसको रिवीजन बार बार टाइम्स कर सकें। ठीक है, ये नहीं कि मैं एक चैप्टर के 250-300 क्वेश्चन बच्चे, जिसका कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ये एसएससी जीडी और फाउंडेशन बैच आपका एसएससी जीडी यूपी प्लस कांस्टेबल का है, जो आपका हल्का फुल्का मैथ आता है, हल्का फुल्का मैथ आता है, इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आता, फिर भी मैं आपको बहुत मतलब कि 5 स्टेप ऊपर ही करा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, 5 स्टेप बच्चे ऊपर ही आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोई भी मतलब कि आपका सिलेबस से ऊपर नहीं होगा, मतलब इतना सिलेबस से ऊपर नहीं होगा कि आपको सही क्या हार्ड करा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इतना इजी भी नहीं होगा। इजी तो बच्चे यहाँ पे आपको सीखना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने यहाँ पे करा रहा हूँ। फाउंडेशन बच्चे क्या है, बहुत ईजी बच्चे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए जिस बच्चे को क्लास अच्छी लगती है एक बार लाइक करेंगे बच्चे, एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे अपने भाई को। ठीक है, अपने भाई की क्लास को, अपने परिवार को एक बार क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चे, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, बढ़े आगे। देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे एक बार। एक वर्ग की भुजा में 15% बढ़ की जाती है, तो अब क्षेत्रफल में क्या बढ़त बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके हो। इसमें बोला गया एक वर्ग है बच्चे, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर जो है उसकी जो साइड्स हैं वो 15% क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। स्क्वायर के बच्चे 15% इंक्रीज होगी, तो बताएंगे उसका एरिया है तो कितना बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा। क्षेत्रफल बच्चे क्या होता है, क्षेत्रफल आपको यहाँ पे एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एरिया बोलते हैं। और वर्ग क्या होता है बच्चे, वर्ग आपका यहाँ पे स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एरिया होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए बच्चे आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए बच्चे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर होता है। आपको पता है कि आपका स्क्वायर बच्चे कैसे होता है, इसकी चारों साइड्स क्या होती है, चारों साइड क्या होती है बच्चे, सेम होती है। मतलब ये भी ए होगा, ये भी होगा, और ये भी आपका यहाँ पे ए होगा, आपका ये भी ए होगा। ठीक है, ये आपका बच्चे स्क्वायर होता है। क्या बोला उसने, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो आपको एरिया कितना बच्चे, आपकी साइड टू टाइम्स क्या होती है बच्चे, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, साइड आपकी 2 टाइम्स क्या होती है बच्चे, मल्टीप्लाई होती है। मतलब इसमें बोला गया है 15 जो आपकी साइड है बच्चे कितनी 15% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 15% बच्चे कितना होता है, 15% कितना होता है, 3/20, 3/20 आपके बच्चे क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15% की। मतलब पहले कोई चीज 20 की थी, अब कितना होगा बच्चे, बढ़ गया, तो 20 से कोई चीज कितनी होगी, 23 होगी। क्या 20 से कोई चीज कितनी होगी बच्चे, 23 होगी। ये क्या हुआ, साइड, ये फर्स्ट टाइम होता है। साइड कितनी, 2 वाली कितनी पड़ती है, क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसको हम ऐसे तो बोल सकते हैं बच्चे, क्या साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड ये तो होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड ये तो होता है। फर्स्ट वाला इसका क्या करना बच्चे, आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चे, स्क्वायर करना है। साइड का क्या करना बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 400 होता है। और 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 529 होता है। आप बोलो सर कितना इंक्रीज हो गया, 129 हो गया। कितना बच्चे, 129 आपका यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। परसेंटेज पूछा हुआ था, परसेंटेज बच्चे निकालेंगे, 129% क्या होगा बच्चे, इंक्रीज हो गया। 129 आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। किस पे हुआ बच्चे, हमेशा बेस वैल्यू कितनी आपकी 400 है, 400 के पास बच्चे यहाँ पे बेस वैल्यू है। और परसेंटेज निकालने के लिए बच्चे मल्टीप्लाई में 100 किया जाता है, मल्टीप्लाई में 100 किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से डिवाइड तो कम्प्लीट होता नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन में आएगा आपका कितना आएगा बच्चे, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1/4।
ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे 32 1/4% आपके पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा 32.25 है कहीं। 1/4 कितना होता है बच्चे, 1/4 कितना होता है 3.25, 32, ये आपके पास यहाँ पे बच्चे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला गया, इसका क्या करना बच्चे, आपके पास ये क्या है, ये आपकी पहली ओरिजिनल वैल्यू पहले की थी, ये आपके बच्चे क्या आ गई, न्यू वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये आपके बच्चे क्या आ गई, आपके पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है। ठीक है, 20 का कितना बच्चे साइड होगी, 23 होगी, कितनी होगी, 20 से कोई चीज 23 होगी, 2 टाइम्स हुआ है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, या इसको 2 बार करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम बात है। तो बच्चे यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो स्क्वायर याद ही नहीं है इतने, है ना, याद ही नहीं है, तो आपको मैं स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, बहुत ही इजी वे बताऊंगा, आप ओरली भी इसको कर सकते हो, लेकिन आपको 25 तक तो कम से कम एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। ठीक है, आप तैयारी करो बच्चे, ठीक है, आप तैयारी करिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो ओरली याद होना चाहिए, कम से कम 25 तो याद होना चाहिए, है ना। वैसे होना तो आपको 50 तक याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोला 25 तो कम से कम याद आपको यहाँ पे होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि बच्चे 569 का क्या हुआ, 569 बच्चे क्या होता है, 569 का स्क्वायर करना है आपको, सॉरी 23 का स्क्वायर करना है, तो 23 का मतलब क्या होता है, 23 का मतलब बच्चे क्या होता है, 23 का मतलब क्या होता है 23 मल्टीप्लाई में 23 होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। अब यहाँ से यही होता है, कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चे 23, इसका क्या होना है, इसको आपको स्क्वायर करना है, ये तो करना बच्चे, क्या करना है आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 3 का स्क्वायर करना है, क्या है 3 का स्क्वायर सबको बच्चे क्या होता है 0 9 होता है, क्या बच्चे हमेशा स्क्वायर में 2 आपका पेयर बनता है, क्या 2 नंबरों का पेयर बनता है, तो 3 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 0 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 4 हो गया, क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6 होता है, का डबल करना है, 6 का डबल कितना होता है बच्चे 12, एक डी छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 12 और आपस में प्लस कर देंगे, कितना है बच्चे 9 2 5 और बच्चे कितना आता है 529, कितना है बच्चे 529 आपका यहाँ पे 23 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। इस ट्रिक से आप कितना भी 100 तक आप 99 तक आप 2 डिजिट के स्क्वायर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, 2 डिजिट के स्क्वायर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इस मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, आई वो समझ में, ये आपका हो जाएगा 32.1/4, ये आप 32.2/1/4 कितना होता है 25 होता है, तो आप 32.25% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते बच्चे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, मतलब रेक्टेंगल में आपको जो लेंथ है उसकी 20% की कमी की जाती है, डिक्रीज किया जाता है, और क्षेत्रफल के पहले जितना था उतना ही आपको रखने के लिए चौड़ाई में कितनी % की बढ़त करनी होगी। कहने मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास रेक्टेंगल की जो आपकी लेंथ है वो कितनी बढ़ेगी बच्चे, 20% क्या होगी, कमी होगी, 20% की कमी होगी, लेकिन वो सोचता है कि मेरा एरिया जो है उसका सेम रहे, एरिया उसका सेम रहे, तो सिंपल सी बात है क्या आपकी जो लेंथ कमी होगी तो ब्रेथ को आपको यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ब्रेथ आपको यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है आपको इसका बच्चे फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का बच्चे मतलब होता है रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल होता है, तो आप यहाँ बच्चे इसका फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चे क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब आपकी जो लेंथ है आपके पास यहाँ पे ब्रेथ है, लेंथ क्या होगी बच्चे 20% कमी हुई, लेंथ में 20% कमी हुई, 20% बच्चे कितना होता है 1/5 होता है, कितना होता है बच्चे 1/5 होता है 20%, तो बच्चे 1/5 होता है, मतलब कोई चीज 5 से क्या होगी, 5 से कोई चीज 4 होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोला गया 20% कमी हुई तो मतलब 500 कोई चीज कितनी होगी 4 होगी। ब्रेथ आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बच्चे, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वो ब्रेथ आपको पता नहीं है, लेकिन आपको लेंथ के बच्चे सेम करनी है, लेंथ आपको यहाँ पे इक्वल रखनी है, मतलब 1 क्या करनी है बच्चे, आपको यहाँ पे क्षेत्रफल में कोई भी चेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं रखना है, क्या आपको कोई भी मतलब कि एरिया में कोई भी आपको यहाँ पे चेंजमेंट नहीं रखना है, चेंजमेंट नहीं रखना, तो क्या करना है सीधा 4 × 5 क्या होगा बच्चे 4 × 5 हो जाएगा, कितना 4 × 5 आपको ऐसा हो जाएगा, तो मतलब कितना 1/5 25% होता है क्या, नहीं देखिए 1 आपको यहाँ पे इक्वल रखना है, आपको यहाँ पे इक्वल एरिया आपको यहाँ पे इक्वल रखना है, तो बच्चे कितना 5 से 4 कम हो गया, तो बच्चे 4 से 5 हम बढ़ा देंगे, इसको 4 से 5 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो 4 × 5 हो जाएगा, क्यों देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो बच्चे कितना आएगा 1/1 आएगा, इसको 5 को 20 होता है और 5 को 20 होता है, तो आपका इक्वल हो जाएगा 20:20 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, तो बच्चे कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको पास 4 से 5 कोई चीज कितनी होगी बच्चे 4 से यहाँ पे 5 हो रही है, कितना बढ़ रहा है आपका ब्रेथ आपके बच्चे यहाँ पे 4 से 5 बढ़ रहा है, मतलब एक की इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना बच्चे एक का यहाँ पे इंक्रीजमेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, एक का इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस पे होता है हमेशा बेस वैल्यू कितनी बच्चे 4 है,
4 पे हो रहा है तो 1y, और परसेंटेज निकालने के लिए बच्चे मल्टीप्लाई में 100 किया जाता है, 4 से काटेंगे 25 टाइम्स होता है बच्चे, 25 टाइम्स होता है, तो आप बोलेंगे सर 25% क्या होगा आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। 25% आपको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा किसको, ब्रेथ को। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देखेंगे, आप दोबारा देखेंगे, एक बार देखेंगे कैसे किया। देखो देखिए, आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब उसकी पहले लेंथ रही होगी और बच्चे यहाँ पे ब्रेथ रहेगी, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे क्या पे आपका एरिया आ जाता है, क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो बोलेंगे सर लेंथ में तो 20% क्या हुई, कमी हुई, मतलब कोई चीज 5 थी, अब कितना हो गया, 4 हो गया होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो एरिया इसका वो इक्वल रहना चाहिए, एरिया हमेशा इसका क्या करना है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ बच्चे, यदि क्षेत्रफल के पहले जितना ही था रखना है, पहले ही जितना पहला था उतना ही रखना है आपको, मतलब यहाँ पे आपको मान चलिए 1 है तो बच्चे यहाँ पे 1 ही होना चाहिए आपका, इक्वल करने क्या 1 into 1 होना चाहिए। तो आप एक चीज देखेंगे बच्चे, इसका हमेशा उल्टा कर देंगे, 4 से 5 कर देंगे, क्यों, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये आप इसको देखेंगे 5 को 20 होता है, कितना होता है बच्चे, 5 को 20 होता है, और 5 को 20 ये भी होता है, तो आप इसको काटेंगे तो बच्चे कितना 1:1 ही तो आएगा, 1:1 ही तो आएगा, बोले हाँ जी 1:1 ही आएगा। तो इसमें बच्चे कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे सर 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, कितना बच्चा 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ बच्चे किस पे हुआ, 4 पे, बेस वैल्यू हमेशा रहती है 4, और परसेंटेज मल्टीप्लाई में करेंगे, परसेंटेज निकालने के बच्चे मल्टीप्लाई में 100 क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर 25 टाइम्स कट गया, कितना बच्चे 25 बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर ब्रेथ जो हमारी है, ब्रेथ जो है वो कितनी बढ़ेगी, 25% इंक्रीज हो गया, 25% क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। हमें हमें अपनी ब्रेथ जो है, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 25% बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25% यहाँ पे हम अपने ब्रेथ को बढ़ानी पड़ेगी, जब जाके हमारे यहाँ पे इक्वल होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई बच्चे कि आपको यहाँ पे 25% बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके आपका यहाँ पे एरिया जो है वो इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चे ए आपका पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1 मिनट देंगे बच्चे। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्यों रखेंगे बच्चे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपकी सीट के अंदर है, जितने भी क्वेश्चन इस सीट के अंदर है, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके पास सभी इंपॉर्टेंट है, बट उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट बच्चे एक होता है ना, टॉप इंपॉर्टेंट जो होते हैं, टॉप जो होते हैं क्वेश्चन, उनमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, क्यों, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। देखिए एक आदमी है अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि आदमी की आय 20% बढ़ती है तथा खर्च 10% बढ़ता है तो बचत में, सेविंग में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजमेंट आएगा, ये पूछा क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि बच्चे क्या हुआ, एक आदमी है अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% बच्चे कितना होता है, 75% बच्चे कितना होता है, 75 बच्चे कितना होता है, 3/4 होता है, कितना होता है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, कितनी होती है, 3/4 होती है। और 20% बच्चे कितना होता है, 20% बच्चे कितना होता है, 1/5 होता है, 20% कितना होता है बच्चे, 1/5 होता है। और 10% बच्चे आपको पता होगा 10% 1/10 होता है, 10% बच्चे कितना होता है, 10% 1/10 होता है। अब तो हमारे जो खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, उनको तो पता चल ही गया होगा, ठीक है, जो नए हैं उनको पता चल ही जाएगा, अभी हमारे साथ जुड़ के आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये बच्चे क्या होगा, इसकी इनकम रही होगी, ये इसकी इनकम रही होगी, ये इसका एक्सपेंडिचर रहा होगा, और ये इसकी सेविंग रही होगी, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और बच्चे यहाँ पे सेविंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसने बोला है उसकी आय 75% क्या होता है, उसने एक आदमी ने अपनी आय का 75% क्या बच्चे खर्च किया, 75% कितना होता है, 3/4, मतलब 3/4 मतलब होता है 3 उसने खर्च कर दिया, 3 खर्च किया अपनी इनकम में से, उसकी इनकम 4 थी, 20 वाले में से नीचे रहती है, 4 उसकी इनकम थी, 3 उसने खर्च कर दिया, 4 थी उसकी इनकम, 3 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना होगा, एक बचा रहा होगा, एक बचा रहा नहीं बचा रहा होगा। हम हमेशा क्या बच्चे रेशियो मेथड क्वेश्चन करेंगे, अगर ये हम इसको 100 बना दें, इसको भी हम बच्चे 300 बना दें, इसको भी हम 100 बना दें, मतलब 2 जीरो इसमें जोड़ दें, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, रेशियो बच्चे हम ऐसा कर लेते हैं, हम कितने भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें जो कुछ भी चेंजमेंट करूंगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है।
ये मैंने क्यों किया आपको, क्योंकि बच्चे इसमें आपको आगे बोला गया है उसकी आय, उसकी आदमी की जो आय है, जो इसकी इनकम है वो 20% क्या होता है बच्चा, बढ़ता है 20%। इसका परसेंटेज निकालना है तो बच्चे इजी हो जाता है। 20% में कितना है, एक आदमी की आय जो है वो 20% बढ़ती है, 20% बढ़ती है। मतलब कि 5 से कोई चीज कितनी हो जाएगी बच्चे, 6। 400 का है, 400 को 20% हमें निकालना है, 400 को 20% निकालना है हमको। देखो ये मैंने चीज आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, परसेंटेज क्लास की फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ओरली आप करना है, आपको ओरली करना है। जैसे कि इसका मैं अगर बच्चे 10% निकालता हूँ, इसका अगर 10% निकालता हूँ कितना होगा, 40 होगा। 10% 400 का 10% 40 होता है, तो 20% कितना होता है बच्चे, 80 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बच्चे कितना हो गया, 80 इसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चे, यहाँ पे 80 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 80 इसका इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो जाएगा। 400 था, 400 में कितना बढ़ गया बच्चे, 80 बढ़ गया। तो उसको हम 480 भी लिख सकते हैं, 80 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला यहाँ पे 30 पर 300 है, ठीक है। आय बढ़ती है और उसका खर्च बच्चा कितना होता है, 10% बढ़ जाता है। उसका खर्चा भी 10% बढ़ता है। 300 का 10% बच्चा कितना होता है, 300 का 10% 30 होता है। तो बच्चे इसका खर्चा कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। तो आप बोलेंगे सर 80 इनकम बढ़ी थी, 30 खर्चा बढ़ गया, तो इसका अंतर बच्चा हमेशा सेविंग होती है। तो कितना बच्चा बचेगा यहाँ पे, 50 बचेगा। कितना बचे, 50 यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर कितना सेविंग बढ़ गया आपकी, आप बोलेंगे सर 50 बढ़ गया। कितनी बढ़ेगी उसकी सेविंग, उसकी सेविंग बच्चे 50 बढ़ेगी। किस बढ़ेगी, 100 से। हमें सब उसकी कितनी 100 है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, परसेंटेज निकालने के लिए। तो बोलेंगे सर 100 से 100 कट गया, तो बोलेंगे सर 50% क्या हो गया आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। कितना, 50% आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्या, सेविंग। सेविंग आपके यहाँ पे, सेविंग आपके यहाँ पे, सेविंग आपकी सेविंग जो कितने बच्चे, 50% इंक्रीज होगी। सेविंग आपकी 50% बच्चे क्या होगी, इससे इंक्रीज होगी। सेविंग जो आपकी थी वो बचत, बचत जो आपकी थी 50% क्या होगी बच्चे, यहाँ पे बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई, 50% यहाँ पे आपकी सेविंग आपके यहाँ पे बढ़ गई। ये बच्चा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50%। देखिए अगर मैं इसको 400 480 भी लिख सकता हूँ, 300 330 भी लिख सकता हूँ, 100 बच्चे यहाँ पे 150, बात तो बच्चे सेम ही रहेगी, ठीक है। आपकी जो सब कुछ सेम ही रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से एक बार 2-3 बार 4 बार 5 बार इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 5 बार प्रैक्टिस करना है कम से कम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। इसका देखिए, इससे थोड़ा सा हल्का सा चेंजमेंट इसके अंदर है, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है इसके अंदर, बस यहाँ पर वेरिएबल्स थोड़े चेंज है। बस आपको उसको स्टेटमेंट थोड़ा फोकस करना है। देखिए एक आदमी है बच्चे, एक आदमी है, पहले आपको परसेंटेज में दे रखा था, इसमें आपको यहाँ पे डिजिट में दे रखा है, मतलब अमाउंट में दे रखा है। एक आदमी जो बच्चे है वो 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए में खर्च करता है। उसकी इनकम कितनी बच्चे, 13,500 है, उसमें से 9,000 रुपए क्या करता है, वो खर्च करता है। 9,000 रुपए खर्च करता है। तो यदि आय तथा खर्च में 13% और 9% क्या वजह से बढ़ जाती है, तो बचत में, सेविंग में कितना चेंजमेंट आएगा। देखिए कुछ बच्चे जो इसको होंगे जो इसको बेसिक मेथड से करेंगे, जो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। हम इसको किस में करेंगे बच्चे, रेशियो मेथड में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए वही सेम है बच्चे। क्या है, ये आपके बच्चे क्या है, इनकम है, ये आपके बच्चे क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ये आपके बच्चे क्या है, यहाँ पे आपका सेविंग है। इतनी बात समझ में आई। ये इनकम है, एक्सपेंडिचर बच्चे क्या है आपके पास यहाँ पे सेविंग है। उसने बोला सर जो इसकी इनकम जो है वो 13,500 है। कितनी बच्चे, 13,500 है। और खर्चा जो बच्चे कितना है इसका, 9,000 रुपये। कितना खर्चा जो उसको बच्चे 9,000 रुपये है। तो बोलेंगे सर 9 4 13, 4,500 रुपये क्या कर रहा होगा, 4,500 रुपये बचा रहा होगा। आपने बोला सर 13,500, 13,500 रुपये उसकी इनकम थी, 9,000 खर्च कर देता तो बचा कितना होगा, 4,500 रुपये बचाता होगा। यही तो है। अगर बच्चे इसको हम देखें तो आप देखेंगे सर ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स कट रहा नहीं कट रहा। आप बोलेंगे सर 0 से 0 काट दिया हमने, 0 से 0 काट दिया, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, और 45 तीन 135 होता है। दिख रहा होगा आपको, ये चीज दिख रही होगी। तो बच्चे हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको बच्चे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताएंगे कि इसको 3 2 और 1, 3 2 1 में इसको लिख सकते हैं। रेशियो में आ गया 3:2:1 में आ गया। मतलब 3 उसकी इनकम थी, 2 खर्च करता है, 1 ये बचाता होगा। ये क्वेश्चन करना चाहता था आपसे। इससे बच्चे हम क्या, इसको इजी वे में इसको हम कर सकते हैं आगे। अब मैंने क्या बताया था आपको, परसेंटेज निकालना है। तो इसको बच्चे क्या करेंगे, हम 2 जीरो इसमें जोड़ देंगे, 2 जीरो इसमें जोड़ देंगे, और 2 जीरो इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये 300 हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया।
आगे देखते हैं बच्चे क्या बोला गया है, उसने बोला गया है यदि आय तक खर्च में 13% और 9% बढ़ जाता है, मतलब जो उसकी इनकम है, इनकम में बच्चे 13% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 300 का 13% 39 होता है, कितना होता है 39 होता है, और 200 का 9% खर्च 9% बढ़ जाता है, तो बोलेंगे सर 18 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 200 का 9% 18 होता है, तो बोलेंगे 39 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं, 39 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो आप बोलेंगे सर 21 होता है, कितना होता है 21 होता है, कितना होता है 21 आप यहाँ पे सेविंग होगी, तो बोला कितना बढ़ गया, अब बोलेंगे सर 21 का इंक्रीजमेंट हो गया, किस पे, बेस वैल्यू आपके यहाँ पे सेविंग के 100 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बोलेंगे सर 100 से निकट गया, तो बोलेंगे सर 21% क्या हो गया, 21% इंक्रीज हो गया, 21% क्या हो गया बच्चे, 21% का इंक्रीजमेंट आपके पास यहाँ पे आ गया, क्या आ गया बच्चे 21% इंक्रीज हो जाएगी, क्या आपके बच्चे यहाँ पे सेविंग। आप कोई डाउट है आपको बताएंगे एक बार, कोई डाउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे, इसको हम इंपॉर्टेंट में डालते हैं, किसमें डालते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट में डालते हैं, सेविंग आपकी 21% बढ़ जाएगी, सेविंग आपके बच्चे यहाँ पे 21% बढ़ जाएगी, ये बच्चे 1% ना होके 1% ना होके यहाँ पे 21% कर लेंगे, कितना 21% आपके बच्चे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21% आपका यहाँ पे हो जाएगा, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, ठीक है 21% आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बताएंगे एक बार आपको समझ में आया कि नहीं आया, सभी अपने छोटे भाई बताएंगे एक बार समझ में आया कि नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे हेल्प, आपको रिप्लाई आपको 100% यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैं खुद पर्सनली आपको यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, पर्सनली आपको यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ, आपको एक डाउट मैं आप समझता हूँ, ओके, कोई भी डाउट आपको रहता है आप कमेंट करिए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई डाउट आपको, कोई मतलब कोई क्यूरी आपको हो किसी भी चैप्टर की हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, और क्लासेस आपके किस तरीके चलते हैं आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, आप कंटिन्यू, जो बच्चा यहाँ पे कंटिन्यू देख रहा होगा हमारी क्लासेस को, उसको पता चल गया होगा कि क्लासेस आपको रात के 8 बजे यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, ठीक है, हर पर डे आपको 8 बजे यहाँ पे क्लास, आपको शाम को 8 PM पे आपको क्लास अपलोड हो जाती है, आप उसके बाद इस क्लास को दे सकते हो, ठीक है, और जो भी आपका यहाँ पे परसेंटेज से पहले हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर अपना किया था, इस फाउंडेशन बैच में आपको दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ये फाउंडेशन बैच बच्चे उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो SSC GD और UP पुलिस कांस्टेबल जो बच्चे तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, उनको यहाँ पे 100% बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, उनके लिए स्पेशली मैंने बैच चालू किया है, और उसके अंदर भी हमने यहाँ पे टाइम एंड वर्क चैप्टर आपके यहाँ पे खत्म कर दिया, वो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, इसी 3 क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क को खत्म कर दिया, ठीक है, और इसी के बाद हमने परसेंटेज चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था, आज परसेंटेज की हमारी लास्ट क्लास है, वो भी आज हमारा परसेंटेज चैप्टर भी हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर देंगे, ओके, तो ये भी आपका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, और इसको आपको फीडबैक यहाँ पे 100% देना है, ताकि आपको मुझे पता चले कि हमारे बच्चे कितने बच्चे इससे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है, या कोई चीज़ कमी है आप बता सकते हो, उसको मैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ, अपने आप को कोई भी कमी मुझे लगती है मैं यहाँ पे रिफॉर्म पक्का करूंगा, अगर आप कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि लाइटिंग आपको कम दिख रही है, ज़्यादा दिख रहा है, सही से क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, उस हर चीज़ में यहाँ पे कर लेंगे, और ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखेंगे एक बार, एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इतने क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे करा दिए, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बच्चे बनना चाहिए, आपको मुझे उम्मीद आप बना पाएंगे, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ आप ये 100% क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप 100% इसको बना लेंगे, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, ये लास्ट क्लास आपकी क्लास 6 है, और क्लास 6 से पहले हमने 5 क्लास आपको यहाँ करा दी है, आप क्लास 1 से देखिए, आपको 100% एक चीज़ समझ में आपको यहाँ पे आने वाली, बीच में आ रहे हो तो बच्चे ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इतने अच्छे से क्लैरिटी आपको यहाँ पे नहीं आने वाली, जो आप क्लास फर्स्ट बच्चे देखेंगे उसको अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पे आपको हो जाएगी, ओके। देखें, एक आयत की लंबाई, और यहाँ पे आप देखिए इस बैच के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉमिस का मैं आपको कर रहा हूँ, इस बैच में बच्चे जो हमसे जुड़ेंगे उनसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप 100% यहाँ पे रिजल्ट लाने वाले हो, बस आप मुझे 3 महीने अपने दे दीजिए, 3 महीने आप दे दीजिए, उसके बाद अपने किसी भी एग्जाम को आप देखेंगे, वनडे एग्जाम को, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, और इन टॉपिक से आपको कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप ऐसा नहीं हुआ जो आपसे नहीं बनेगा, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है, मैं आपके ऊपर विश्वास करके कह रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़ोगे तो आप 100% यहाँ पे स्कोर करने वाले हो, बड़े आगे बच्चे, गुड। एक आयत की लंबाई बच्चे, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है यदि क्षेत्रफल के पहले जितना है रखना है, चौड़ाई में कितनी % बढ़ती है, वही सेम क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो गया आपका, ये बच्चे रिपीटेड हो गया, क्या अगर चाहिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, तो एक बार आपको एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया तो आप इसको होमवर्क में डाल सकते हो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बच्चे होमवर्क में डाल सकते हो, प्रैक्टिस आपको यहाँ पे जरूर करना है, बस आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, आप यहाँ पे आप थोड़ा चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंजमेंट बच्चे, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 20% जहाँ पे आप यहाँ 25% करेंगे, कितना
25% आप यहाँ कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको 20% या 25% कर लेंगे, बस आपको यहाँ पे इसको आपको होमवर्क हो गया। ठीक है, उम्मीद आप बनाओगे, उसको आप बनाओगे 100% बनाओगे और इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी भी आपका जो चैप्टर होगा प्रैक्टिस सेट होगा उसके अंदर आपको ये क्लासेस करा दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा, बस आप अपना कमेंट बॉक्स में इसको आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको यहाँ पे 100% देना होगा। और उम्मीद है जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आपको मैं यहाँ पे जेन्युइन आपको बताना चाहूंगा कि आपको 100% से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 100% मैं आपको मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर और हिंदी के अंदर और जीएस के अंदर आपको मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी जीएस में वैसे पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी आपको मैं अपने नोट्स में से जो प्रॉपर नोट्स जो, ठीक है, आपको एक चीज प्रोवाइड यहाँ पे कर दी जाएगी। आप अगर कहोगे तो आपको पीडीएफ में भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी बस, लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर आपको मुझ पे ऊपर बिल्कुल आंख मीच के आपको यहाँ पे विश्वास कर लोगे जब भी मैं आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे रिजल्ट दिलाने वाला हूँ। ओके, ठीक है, और कोई डाउट होता है बच्चे आप यहाँ पे कमेंट करिए, कोई भी डाउट आपको यहाँ पे होता है आप कमेंट करिए, आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा, आपके यहाँ पे सॉल्यूशन आपको, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कुछ भी आपको डाउट होता तो। मिलते हैं बच्चे आपको एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट शुरुआत करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर की। और आज क्लास हमारा परसेंटेज क्लासेस हमने आपको आज प्रोवाइड की और बहुत अच्छे से हमने इसको परसेंटेज को बहुत अच्छे कंसाइज वे के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे दिया है। और उम्मीद है आपको बच्चे आप 100% मेहनत करोगे, जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी बच्चे उतना ही मेहनत करोगे। बस कुछ नहीं करना आपको, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इतना आपको करना है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे करा रहा हूँ बस उसको आपको नोट डाउन करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और उसको आप 5 बार, कितने बच्चे 5 टाइम्स आपको एक चैप्टर को 5 टाइम्स को रिवीजन करना है, बार बार उसी को, जैसे टाइम एंड वर्क को आपने पिक किया और टाइम एंड वर्क को आप 5 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए। जब आप परसेंटेज में जाइए, परसेंटेज को आप बच्चे 5 बार करिए, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में जाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ये नहीं करना है कि आपने एक गो मित्रों में कर लिया फिर आगे बढ़ेगा, नहीं। मैं कर रहा हूँ आपको बस इतना करना है कि आपको 5 बार रिवीजन करना है, एक ही चैप्टर को आप 5 टाइम्स को देखिए, उसके बाद आप मूव होइए आगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, मिलते बच्चे आपसे मिलते आपको बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।